वेलकम बैक टू AK एकेडमी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ GK GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बिहार पुलिस, दरोगा या फिर यूपी पुलिस या फिर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके इन सभी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास का पहला सवाल का आंसर कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आई थी? 22 मार्च 1948, 24 मार्च 1949 या फिर 24 मार्च 1946 या फिर 28 मई 1949। जल्द से आंसर करेंगे। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड के ही समय मैं दूंगा। ओके, तो आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन भारत कब आई? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा 24 मार्च 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान में रखेंगे और चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे एंटिक नहीं, पेंथिक होगा। पेंथिक लॉरेंस, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पेंथिक लॉरेंस है। पेंथिक, ठीक है, एंथिक नहीं है, ये पेंथिक है। ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पेंथिक लॉरेंस, सेकंड ऑप्शन AB अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर फोर्थ ऑप्शन MN रॉय। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ओके, तो फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है MN रॉय, ये MN रॉय कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। और जबकि पेंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ओके, चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? आपको अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है AB अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी में है पेंथिक लॉरेंस और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोग को भी इस वीडियो में जो बताए गए हैं क्वेश्चन उनका लाभ मिल सके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखेंगे। अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया, कैबिनेट मिशन योजना के भारत आने का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है। जो कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आई थी ये ब्रिटेन से आई थी, ठीक है। और ये जो भारत आई थी ये इसका मुख्य कारण क्या था? भारत में शासन करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना या फिर उच्च न्यायालय का निर्माण करना। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। और फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। चलिए इसका आंसर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा संविधान सभा का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, संविधान सभा। और यही संविधान सभा आगे चल करके क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। ओके, चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि संविधान क्या होता है? लिखित दस्तावेज, नियम के पुस्तक, लिखित एवं अलिखित दोनों या फिर यह सभी। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है। संविधान क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंग्लिश में बोले तो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सभी। मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान क्या है, तो एक लिखित दस्तावेज है, ये तो हमारा राइट आंसर है। और उसके बाद नियम के पुस्तक है। संविधान क्या है? इसमें नियम कानून बना करके लिखे गए हैं। इस संविधान की पुस्तक में नियम कानून बना करके लिखे गए हैं। और लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के संविधान हमारे अस्तित्व में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे
अगर देखें तो यह सभी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता कि किस देश का संविधान लिखित है, तो हमारे भारत का संविधान लिखित है। हमारे अमेरिका का संविधान भी लिखित ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका संविधान अलिखित भी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा यह सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, संविधान सभा की मांग गांधी जी ने कब की थी? 1972, 1885, 1919 या फिर 1922? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। संविधान सभा की मांग गांधी जी ने कब की थी? और फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास में नए होंगे तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ऑल पे सेट करके। ओके, तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से इन्होंने संविधान सभा की मांग रखने की कोशिश की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1922 में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया, संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की थी? आपको बताना है संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और केवल 5 ही सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की थी? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की थी? ओके, तो फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो फ्रेंड्स अगर कब पूछा जाए तो 1895 में कहेंगे, 1895 में, और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग कब की थी? आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग कब की थी। 1924, 1877, 1935 या फिर 1191? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी, ये 1924 में की थी। ओके, 1924, 1924, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, ध्यान में रखेंगे, जिसमें कि मोहम्मद गोरी हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और दोबारा फिर ये 1192 में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया, प्रथम औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने की थी? औपचारिक रूप से प्रथम व्यक्ति ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी? फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रथम औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. रॉय या फिर मोतीलाल नेहरू? जल्द से बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एम.एन. रॉय, ध्यान में रखेंगे, हमारा राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये कब की थी? तो 1934 में की थी, ध्यान में रखेंगे, एम.एन. रॉय ने। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर किया जाना था? यानी कि संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण करने वाले थे सदस्य, उन सदस्यों का चयन होना था, तो कितनी आबादी पे प्रत्येक सदस्य को चुना जाना था? प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 2 लाख की आबादी पर, या फिर प्रत्येक 7 लाख की आबादी पर एक सदस्य, या फिर नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाने थे, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने जाने थे। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? आपको बताना है कि संविधान सभा जो कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने जाने थे, उसमें कितने सदस्य चुने गए थे?
395 सदस्य, 388 सदस्य, 398 या फिर 389? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? जो कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि प्रत्येक 10 लाख की अवधि पर एक सदस्य चुने जाने थे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, कुल 389 सदस्य चुने जाने थे, ठीक है, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 292 सदस्य ऐसे थे जो कि ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और उसके बाद 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य, 93 सदस्य वह थे महाराजाओं के, राजा महाराजाओं वाले सदस्य में से, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 292 सदस्य कहाँ से चुने जाने थे? यहाँ से ब्रिटिश प्रांत से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और ये है 93 सदस्य। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ सूचनाएं हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे करके सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुल 389 सदस्य थे। तो इस 389 सदस्य जो थे संविधान सभा में, इस 389 में से 292 सदस्य ऐसे थे जो कि ब्रिटिश प्रांत से थे, और 4 जो है चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे, और बाकी 93 सदस्य ऐसे थे जो कि राजे रजवाड़ों वाले क्षेत्र में से चुने जाने थे। ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो टोटल हो गए फिर 389, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।